वही संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है। विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में ओवैसी भी शामिल हैं। हिंदी खबर ने वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से बातचीत की और कहा, प्रदर्शन में विपक्ष के लोग क्यों शामिल हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार पूरे देश में मुस्लिम लॉ की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। बीजेपी के सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगदंबिका जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के लिए कई तरीके की राय ली गई, ईमेल के जरिए राय ली गई, कई तरीके की बैठकें की गई, लेकिन उसके बावजूद लगातार प्रदर्शन भी जारी है। जो ये प्रदर्शन हो रहा है, मुझे लगता है केवल सियासी तकरार है। और आज एक महीने पहले हमने जो जेपीसी वक्त पे अपना रिपोर्ट 428 पेज का प्रस्तुत कर दिया, 38 बैठकें दिल्ली में किया, 118 घंटे बैठकें किया। देश के तमाम राज्य, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु जा कर के सभी सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लायर्स, फॉर्मर जजेज के साथ हमने इतना एग्जॉस्टिव डिलिब्रेशंस किया है। आखिर ये देश को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज ये जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों आई है, जमायत उलमा हिंद क्यों आई है, वो विपक्ष के सांसदों को क्यों बुला रहे हैं? इससे साफ है कि वो वक्फ बोर्ड पे जो एक ट्रांसपेरेंट कानून सरकार बनाना चाहती, उसको नहीं बनने देना चाहते। जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द हो रही थी, उसको मुतवल्ली बेच रहे थे, उसको केयर टेकर्स बेच रहे थे, वही चाहते। क्या किसी वक्फ की प्रॉपर्टी से किसी माइनॉरिटी, खवातीन, महिला, विधवा, बच्चों, अनाथ को कोई फ़ायदा हो रहा है? कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा हुआ? इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी होने के बाद देश में इतने बड़े पैमाने पे, और इसके बावजूद फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आज जब सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक बेहतर कानून बने, उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान पसमानदा को मिले, तो आज इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात को समझना हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आखिर वक्फ संशोधन बिल में क्या परिवर्तन है जिसका विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है और क्या कमियां थी जिनको संशोधित किया गया है? दर्शक को पूछना चाहिए कि जो आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हैं, उन्होंने हमारी रिपोर्ट पढ़ी है? ये विरोध करने वालों को ये भी नहीं पता है। किसी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं, उनका साहब हमारी जमीन जायदादें छीन ली जाएंगी और सब अख्तियार कलेक्टर को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं है। इससे साफ है देश को गुमराह कर रहे हैं। कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट वक्त में सरकार में होगा तो प्रदेश का कोई सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का अफसर होगा। कलेक्टर को अख्तियार नहीं दिया है, तो अब लोगों को जानकारी नहीं, इसके बावजूद भी लोगों को लाया गया विरोध करने के लिए। दर्शकों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी कानून नहीं पास हुआ, तब ये क्यों जंतर मंतर आए हैं? क्या होगा ये समझना तो ही है। बेहतर न होता और कहीं न कहीं किस लोगों के हितों पे कुठाराघात नहीं हो रहा था, तो आज ये विरोध नहीं हो रहा था। अभी तो कानून पास नहीं हुआ ना, फिर क्यों जंतर मंतर पे आए? फिर शाहीन बाग बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं जैसे जम्मू कश्मीर में जब गृह मंत्री अमित शाह जी आर्टिकल 370-35 ला रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी खून की नदियां बह जाएंगी। वर्ल्ड का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन आज बन चुका है। आज आपने देखा 3 तलाक जब आ रहा था, इसी जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा थे मौलाना, और तब कह रहे थे आज अक़लियत की, अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी बड़ी सुरक्षा मिली है। इसी तरह से ये कानून पास होगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत होगी, उसका लाभ गरीबों और मुसलमानों को मिलेगा। संसद के सदन के पटल पर इसको भी रखा जाएगा, तो क्या ये पारित होगा? कैसे इसको देखते हैं? प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जंतर मंतर से कानून बनेगा या पार्लियामेंट बनेगा? पार्लियामेंट में रखा जाएगा और कानून बनेगा, क्योंकि ये कानून बनाने का अधिकार जनप्रतिनिधि का है। अब ये सरकार को है, निश्चित तौर से हमने अपना रिपोर्ट दे दिया है, सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब किस दिन वो सदन में आएगा, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और स्पीकर साहब तय करते हैं, तब सरकार लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के सांसद और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और जरा एक बार आइए आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून क्या है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल
कब और क्या है, एक बार जरा इसके बारे में हम जानते हैं। लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को ये बजट जो बिल है वो पेश हुआ था। वही जेपीसी रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को पेश हुई थी। संसद में जेपीसी रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को पेश हुई। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की इस पर 19 फरवरी 2025 को मुहर लगी है। तो ये पूरा जो बिल है और इस पे क्या है, ये बिल कब इसको पेश किया गया, जेपीसी कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो अध्यक्ष है उन्होंने इसको पेश किया, बाद उसके कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट की इस पर मुहर लगी है। आपको जरा एक बार ये भी बता देते हैं कि वक्फ बिल के विरोध में जो संगठन है वो कौन कौन से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके विरोध में है, जमीयत उलेमाए हिंद भी इसके विरोध में है, साथ ही साथ जमाते इस्लामी भी इसके विरोध में, AIMIM भी जिसके चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो हमेशा से ही इस तरह के तमाम जो देश के हित के कार्य होते हैं उसका विरोध करते नजर आते हैं, इस बार भी वो इसके विरोध में है। यानी कि वक्फ बिल के विरोध में ये तमाम संगठन जो है वो सामने आए हैं। वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून क्या है, जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं। तो इसमें यह है कि जमीन के दावे के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल अपील है, ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता है। ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी जमीन पर मस्जिद है तो वक्फ की संपत्ति, वक्फ बोर्ड में महिला बाकी धर्मों की एंट्री नहीं है। यानी कि जो मौजूदा कानून है वो ये है। अब एक बार जरा नजर हम संशोधन पे डालते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड का जो नया संशोधन है वो क्या है, जिसमें यह है कि ट्रिब्यूनल के बाहर भी अपील का अधिकार रहेगा। रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट में अपील का प्रावधान रहेगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। बिना दान के जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। जमीन पर मस्जिद नहीं तो वक्फ की जमीन वो नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिला और दूसरे धर्म के 2 सदस्य जो है वो शामिल होंगे। यानी कि सीधा सीधा इतना सा मामला है।